नमस्ते मित्रों। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने खींच के लिए एक स्पेसिफिक सिमुलेशन अचीव कर लिया। अब उसके बाद हमें ये खींच का जो ये फॉर्मेशन है उसे फिक्स करना है और उसके बाद फिर जो कंडीशंस होंगी उस पर काम करना है। तो ये जो सिचुएशन है वो ऐसी है, आपको पिछला सिमुलेशन दिखा दूँ। हमने इसमें सब डिविजन्स बढ़ाए और फिर सिमुलेट किया, जिसमें हमने कोई वर्टेक्स ग्रुप पिनिंग नहीं किए, बस देख रहे थे कि ये रेस्ट हो सकता है या नहीं। तो हमने चेक कर लिया कि हाँ रेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो रिंकल्स ये वो सब चीज़ें हैं, इट्स ओके, पॉसिबल। तो हमने इतना अचीव कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए कि हम आगे जो भी रेस्ट काम करेंगे तो उसमें हमें सिमुलेशन सही मिले। तो चलिए काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो रेस्टिंग पॉइंट है 50 फ्रेम पर, उसे कन्वर्ट टू मैश करना है, ठीक है। कन्वर्ट टू मैश करने के बाद सब फिज़िक्स उसके कंप्लीट हो गए, निकल गए और अप्लाई हो गए और हमें ये पोज मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक ये जो एज है उसके साथ मुझे सिमुलेशन पिनिंग करने हैं। तो पिनिंग कुछ ऐसी होगी कि इतना वर्टेक्स है, इतना पिन है। तो देखिए ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना ही रखना है और उसको मुझे एक हुक देकर पिन करना है ताकि यहाँ पर वो सब ऐसा चले। और यहाँ पर उसका सिमुलेशन बहुत कम होना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो ये फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं वेट पेंट से सुधारूँगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एटलीस्ट इतना पिनिंग ग्रुप बनाना है और साथ ही साथ आगे उस पर पोज देना है। तो जो पार्ट है वो इधर है, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है, ठीक है। तो पहले उस सिचुएशन में हमें सुधार करना है। तो सुधार है स्कल्प मोड से, ठीक है। तो हमें बस बाहर लाना है, ठीक है। जितना हम बालों की और उसके ऊपर रखेंगे उतना अच्छा। सो इट वोंट बी लाइक हर जगह इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए भाई, वही चीज़ है। तो आपको इंटरसेक्शन से हटाना है उस चीज़ को, ताकि जब बैठे तो अच्छे से इंटरेक्ट हो। ऑफकोर्स बालों के साथ इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, डोंट वरी, होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले आप इतने हिस्से को जब रेस्ट कर देंगे तो आगे और सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पॉसिबल इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से आप उसे हटाइए इतना कि आगे प्रॉब्लम ना करें, ठीक है। इट्स ओके, यहाँ कोई इशू नहीं, यहाँ पर भी कोई इशू दिख नहीं रहा। दिख रहा है ना, बहुत अच्छा खासा इशू दिख रहा है। तो एक्स बन करके यहाँ से हमें ये हिस्सा सॉल्व करना है। देखिए, ठीक है, यहाँ से भी वही करना है। So this way we can solve, I guess we have done good। हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ट्विच करता हूँ, ओके। अब इतने को मुझे फिर से सिमुलेट करना पड़ेगा, यूँ ही नहीं होगा। और दूसरा काम, ये इसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा बंच का एक झटका लगना चाहिए, यस, ठीक है। है ना। तो ये मुझे लग रहा है ये कन्वीनियंट है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तो रखना तो पड़ेगा, ये तभी ही सब कुछ काम करेगा।
ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर से मुझे उसे सिमुलेट करना है। ओके, तो इस बार ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रेंज रखते हैं, ये रख दी। अब क्या करेंगे, कोलिजन नहीं, क्लोथ सिमुलेशन दिया जिसमें हमें इसे सिल्क का प्रीसेट देना है। उसके बाद यहाँ पर 170 की रेंज देनी है। यहाँ पर हम उसे कोलिजन 5 देंगे। यहाँ सब सही लग रहा है, सिर्फ कोलिजन ऑन करें, यहाँ वेट 2 कर दें और कोलिजन ऐड करें। फिज़िक्स जो हमने प्रीवियसली रखा था वही है, तो इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है। बट यहाँ मैं चेंज करता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। इसे मैं अभी फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ और इसे बेक करके देखते हैं। हमें चाहिए क्या कि ये रेस्ट हो और कहीं और इंटरसेक्ट ना हो, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि तब तक हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये कितना एरिया शोल्डर टू शोल्डर, कितना एरिया टच में परफॉर्म करता है और उतने एरिया में से कितना पार्ट खींच का हमें ग्रुप पिन बनाना है। तो वो ये उस चीज़ का रेक्टिफिकेशन करने के लिए कर रहे हैं हम लोग। देखिए, सिमुलेशन आसान हो सकता है, लेकिन सिमुलेशन को स्टेबल रखना किसी भी और एक्शन के लिए उसे उस वर्टेक्स ग्रुप पिन का यूज़फुल होना वो चेक करना ज़रूरी है। तो दैट्स द मेन पॉइंट। अभी नेकलेसेस की तरह मैं इसे भी वहाँ डाल दूँ तो चलेगा, लेकिन किसी एक एक्शन में अगर वो खींच एक शोल्डर से किसी ऐसे एक्शन में निकल के पीछे चला गया तो वो हैंडलेबल नहीं होगा और अच्छा दिखेगा नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें उसे मैनेज करके चेक करना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं, एंड इट्स लिटरली समटाइम्स इट्स वेरी टफ टू हैंडल। तो देखते हैं क्या पकड़ता है, क्या मैनेज करता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि फिर से हम कुछ कर रहे चेंजेस तो बेल्ट पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि जब सिमुलेट हो तो किसी इतने लिमिटेड एक्शंस में भी उसका इंटरसेक्शन क्रिएट ना हो। तो और हाँ, नेकलेसेस में अगर कहीं होता है तो कोई इशू नहीं, वो फट से चेंज होता है तो ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। बट इट्स वेरी श्योर कि आपको सब चीज़ें परखनी पड़ेगी 10 बार प्ले करके। Simulation is not so easy obviously, but it is also not so hard that you can't even attempt. और मैंने तो आपके सामने कितनी बार अटेम्प्ट किया, तो it's just a good example कि won't you try then you won't get any result। तो ये रहा, सिमुलेशन कंप्लीट हो गया। चेक करें तो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट अच्छा जा रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा, बस सिर्फ यहाँ चेंज आ गया है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है वो चेक करना है, तो अपने आप टच होके अपने आप इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ ऐसी कोई चीज़ें हैं जो इंटरसेक्ट होके अटका रही है उसे। दैट्स द वेरी बैड थिंग इट इज़ हैपनिंग। तो उसके लिए ये चेक करना है कि इन साहब का फेस ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। तो वो फेस ओरिएंटेशन के लिए मुझे वायर फ्रेम से हट के टेक्सचर में आना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये इस पर हम काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि देखिए मेरे पास कैसे सेटअप है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसे और एक्सट्रूड कर सकता हूँ, यानी उसे स्केल करके एडजस्ट करूँ ताकि ये प्रॉब्लम शायद मे भी चली जाए। ये मेरा एजम्पशन है, तो उस एजम्पशन को कंप्लीट कर लेते ताकि आगे प्रॉब्लम खड़ी ना हो। पहले ये चेक करें, फिर बाद में खेश को चेक करेंगे। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं अल्ट एस यानी स्केल को नॉर्मली, मतलब नॉर्मल बेस पर उसको स्केल करूँगा और पॉलीगन्स को, ताकि वो उसी जगह पर अंदर की तरफ और बढ़ जाएं, ताकि जो भी पॉसिबल स्केलिंग या फिर इंटरसेक्शन है वो क्रिएट ना हो ऐसे।
ठीक है, अब चेक करते हैं फिर से। हाँ, इन साहब को हाइड कर दीजिए। ओके, कंट्रोल एस। अब इसे फिर से बेक करना पड़ेगा, बेक किए बगैर ये रिस्पॉन्स नहीं देगा। और अगर मैं यहाँ पर बढ़ा भी दूँ तो शायद बंच चेंज हो सकता है, बट ट्राई कर सकते हैं। So what we need that when it is resting here, see it is punching out here, ये नहीं चाहिए। क्यों हो रहा है वो देखो, ऐसे है, ठीक है। तो जब रेस्ट हो तो नीचे से ऊपर आना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे, खासकर इस जगह पर, कि वही चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, ठीक है। और मुझे उसकी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ऊपर रखना है। यस, ऑफ कोर्स गड़बड़ होगी, श्योर, बट ट्राई करना ज़रूरी है। तो ये बेकिंग पे रख दिया हमने। अब पूरा फ्रेम करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो इम्पैक्ट चाहिए कि हमारा जो रेस्टिंग पॉइंट है वो सही बैठे। अगर वही नहीं बैठेगा तो हम उसे फिक्स पिन कैसे करेंगे, और वो पिन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो किसी भी एक्शन में कहीं पर भी गिर सकता है। लिटरली स्त्रियों के दुपट्टे की तरह काम करेगा, फिर वो उड़ जाएगा बार बार, तो वो तो नहीं चाहिए हमें। भीमसेन उनके कपड़ों से उतना उनको लगाव नहीं है, बट अगर वो एक राजकुमार है तो अपने पहनावे का ध्यान रखते हैं, तो वो उधर टिक गया। He's a man that way, that everything what I wear it should be perfect and settled। तो वो सेटल तो हमें बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका लुक बिगड़ सकता है। तो वही चीज़ है। ऑफ कोर्स हर बार जैसे मैं कहता हूँ कि इट्स टफ विथ क्लोथ सिमुलेशन ऑलवेज, और उससे भी ज़्यादा टफ है लिक्विड टाइप के कोई सिमुलेशन में, और उससे भी ज़्यादा टफ है स्मोक का सिमुलेशन। देखिए, स्मोक में आपको पार्टिकल बहुत माइन्यूट होते हैं और बहुत सारे होते हैं, लिमिट से भी बाहर, आपकी सोच और आपकी कैलकुलेशन से बाहर। तो वो कंट्रोल करना, वो हैंडल करना इट्स वेरी टफ। बट लिक्विड सिमुलेशन होता है, आप फिर भी कोई ना कोई टुकड़म कर सकते हैं। उससे भी इजी क्लोथ सिमुलेशन है, लेकिन उसका कंट्रोल अनकंट्रोलेबल है। यानी उस पर कंट्रोल लाना कि ये ऐसे गिरे और खुद ही गिरे और फिर हमारे तरीके से चले, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट ऐसा भी नहीं है कि इतना इम्पॉसिबल है। मैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको पॉसिबल किया जा सकता है। जस्ट यू हैव टू ट्राई अ लिटिल बिट मोर। चलिए, बेक हो गया, लेकर के देख लेते हैं कितना एडजस्ट हो रहा है, एंड काफ़ी हद तक अच्छे से हो रहा है, एंड इट्स गोइंग गुड, लिटरली डू। तो एक्चुअली मतलब हमारा काम तो हो गया भाई। ज़रा देख लेते हैं। देखिए, इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा, यहाँ कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, एंड वी आर हैविंग गुड सेटलमेंट। यस, रियली गुड, नो डाउट, परफेक्ट हो गया है। तो बस अभी पीछे जो झूल रहा है, उछलता है, उसे रोकना पड़ेगा। तो जब ये यहाँ पर सेटल हो रहा है तो हमें वो पिनिंग चाहिए, ठीक है। सेटल होने के बाद पिनिंग कैसे करेंगे भाई? सेटल होने के बाद का पिनिंग बहुत हार्ड होता है। हम यहाँ पर ऐसे रख के, ऐसे रख के करना पड़ेगा। ठीक है, दी 10th फ्रेम पर हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना काफ़ी है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पुश करेंगे। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।